प्रैक्टिकली बता देता हूँ बेटा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि फिजिक्स कैसे काम करती है। अगर मान लीजिए फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो इसमें बेटा एंगल कितना है, एंगल कितना है, वर्क डन होता है बेटा आपका एफ डॉट एस, या एफ एस कॉस थीटा लिख दूं सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ वर्क डन क्या आएगा मुझे बताएंगे एफ, यहाँ वर्क डन क्या आएगा मुझे बताएंगे एफ एस, यहाँ थीटा कितना आएगा, यहाँ थीटा आएगा आपका 0 डिग्री, वर्क डन आएगा आपका एफ एस आएगा और पॉजिटिव आएगा बेटा। ठीक है, यहां अगर आप देखें तो थीटा है बेटा 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डब्ल्यू आएगा एफ एस, अच्छा माइनस एफ एस आएगा नेगेटिव, मेरे हिसाब से कॉस 180 -1 होता है, इतना तो आता होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो वर्क डन आएगा बेटा आपका 0। तो तीनों मैंने आपको करके दिखाए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसे समझाऊंगा, फील भी दिलवाऊंगा। देखो दोनों चीजें जरूरी है, सिर्फ फील से काम नहीं चलता, सिर्फ फील से काम नहीं चलता, आपको भैया कर्म भी करना पड़ेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन नेगेटिव, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है तो वर्क डन 0। आप आराम से इसे लिख सकते हैं, आराम से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ही समझा देता। कई बार बच्चा कहता है सर लिखना क्या था, अभी तक सिर्फ ये स्लाइड लिखनी थी पहली, क्योंकि आपको नोट्स में दिक्कत आती है और हम कई बार फोटो डाल देते तो बच्चों को अजीब सा लगता है। मेरे को लगता है ये समझने के लिए ठीक है, इतना लिखना है काइनेटिक एनर्जी, जब मैं बोलूँ तब ये लिखना है काइनेटिक, ये फोटो नहीं बनानी है। ये लिखने के लिए मैंने बोला था, ये भी मना किया था कि बच्चे की फोटो मत बनाना, ये भी मैंने बोल रखा है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये कहानी नहीं लिखनी बेटा, ये वापस नहीं लिखना, ये तो आ गया तो ठीक है, ये तो स्लाइड हटा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव साइन ये लिखना है बिल्कुल बेटा, ये बिल्कुल लिखना है, ये लिखना है मेरे बाबू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। वर्क बताया, वर्क का मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव और 0 हो सकता है। ठीक है, ये रहा, बहुत छोटी छोटी चीज है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, ये लिखना है। तो कई बार बच्चे का होता है सर क्या लिखना है ना। ठीक है, क्लियर। अगर अगर ये वही बात, अब ये थीटा बेटा एक्यूट है, यहाँ थीटा छोटी छोटी बात है, हर छोटी बात मैं आपको लिखा रहा हूँ, यहाँ थीटा एक्यूट है, इसका मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव है। पिछले में 0, 180 और 90 दिखाए, अब पूरी रेंज दिखा रहा हूँ। इसमें बेटा एंगल्स आपको पता है, वेक्टर्स के बीच में एंगल तभी लिए जाते हैं जब दोनों वेक्टर्स बाहर हो या दोनों वेक्टर्स इनवर्ड हो। यहाँ थीटा है बेटा ऑब्ट्यूस, वहां मैंने लिख दिया लेकिन समझ में नहीं आता बच्चों, तो फोटो के साथ बात कर रहा हूँ, तो यहाँ वर्क डन है नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? वर्क डन है नेगेटिव, इज इट क्लियर? ये भी फटाक से लिखेंगे, ये ऊपर वाली हेडिंग नहीं लिखनी है, वो तो कंटिन्यू चल रहा है। ये कंटिन्यू में चल रहा है बेटा, ये कंटिन्यू में चल रहा है। थीटा एक्यूट, कॉस इतना तो पता होगा यार, 0 से 90 कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, वर्क डन पॉजिटिव। 90 से 180 डिग्री कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो वर्क डन नेगेटिव। जितने तरह के साइन दिखाने हैं सब दिखा दें, छोटी छोटी बातों से शुरुआत की है। ये ड्रॉ कर लो, ये रहा, ठीक है, इज इट क्लियर? ब्लॉक ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट फोर्स या एंगल एक्यूट, वहां पर एंगल ऑब्ट्यूस। ठीक है, अब हमारे इसमें यहाँ पर, अब ये फील के लिए यहाँ कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ कुछ भी नहीं लिखना, आपको लिखना है तो ये लिख लीजिए, ये 2 स्लाइड, ये है वर्क डन का साइन, हेडिंग लिखिएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ वर्क। साइन समझा रहा हूँ अभी तो मैं, सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स और 90 डिग्री पे फोर्स, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस, ये 5 डायग्राम बनाने बस। अब सुनिएगा समझाने वाली चीज है, समझाने वाली चीज क्या है सुनिए, समझाने वाली चीज ये है, सुनो, है क्या, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 मित्र हैं, 2 अलग अलग टाइप से मित्र हैं, इन दोनों की कहानी सुनेंगे। एक ये 2 मित्र हैं, ठीक है, और ये 2 मित्र हैं, इन दोनों के, तो इन मित्रों की कहानी सुनते हैं। होगा क्या मुझे बताइए, ये बच्चा इधर फोर्स लगा रहा है, ये बच्चा भी इधर फोर्स लगा रहा है। अब मैं इनका पॉजिटिव नेगेटिव का मायने बताऊंगा, और ये ब्लॉक भी इधर डिस्प्लेस हो रहा है। ये वाला बंदा क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? वर्क का साइन कोशिश पे डिपेंड करता है। अब मैं वर्क के साइन को थोड़ा सा आपको फील करवा रहा हूं। देखो मैथमेटिक्स बता दी कि थीटा 0 है तो पॉजिटिव, थीटा 180 है तो नेगेटिव, 90 है तो 0, एक्यूट है तो पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस है तो नेगेटिव। ठीक है, अब मैं इसको फील करवा रहा हूं। अगर कोई फोर्स
किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करे, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करे, तो उसका वर्क डन पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव काम कर रहा है, वो पॉजिटिव काम कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। अगर किसी फोर्स ने उसकी एनर्जी को घटाने की कोशिश की है तो वर्क डन नेगेटिव है। जैसे जब आप कार एक्सेलरेट कर रहे हैं तो जो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं वो कार की स्पीड अप कर रहे हैं, तो ये वर्क डन पॉजिटिव है उन फोर्सेस का भी। लेकिन जब आप कार को ब्रेक लगा रहे हैं बाबू, जब आप कार को ब्रेक लगा रहे हैं तो वो जो जो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उनका वर्क डन नेगेटिव है कार पर, वो काइनेटिक एनर्जी घटाई जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, और हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी में आपका कोई कंट्रीब्यूशन हो ही ना, ठीक है, कोई कंट्रीब्यूशन हो ही ना, ठीक है। जैसे यहाँ सारे एग्जांपल आ जाएंगे, इस बच्चे का और इस बच्चे का वर्क डन मुझे बताइए, डिस्प्लेसमेंट इधर ही है, दोनों बच्चे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि एनएलएम हमने पढ़ रखा है, नॉर्मल और एमजी। तो एमजी इसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, घटाने की कोशिश कर रहा है। सोच के देखिए, आपकी टेबल हॉरिजॉन्टल है, उस पर रखा हुआ कोई बॉक्स, एमजी क्या कर रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, घटा रहा है? नहीं बढ़ा रहा, नहीं घटा रहा। एमजी इस पर कोई काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि टेबल के अलोंग ही चल सकते हो आप लोग, टेबल के अलोंग ही चल सकते हो। हाँ, अगर इस पेन को मैं यहाँ से छोड़ दूं तो गिर जाएगा, लेकिन यहाँ एमजी कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने आपको एनएलएम में भी एक चीज कही थी, किधर चल सकते हो और किधर नहीं चल सकते, पहले हमेशा मैकेनिक्स में सोच लिया करो, इधर चल सकते हो, इधर नहीं चल सकते। तो इस डायरेक्शन में एमजी कह रहा मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। हाँ, थोड़ा सा तिरछा कर दूंगा, देखो पेन गिर गया, 90 डिग्री पे नहीं करेगा, 90 डिग्री पे नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स F1, वर्क डन बाय फोर्स F1 W1, क्या पॉजिटिव आएगा? यस आएगा बेटा। अब ये सिर्फ आपके नोट्स के लिए, ठीक है। आप चाहे तो इसमें डायग्राम बनाना चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं, इतना सुंदर नहीं बना पाएंगे, मैं भी सिर्फ साइंस समझा रहा हूँ। ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्क डन बाय एमजी एंड नॉर्मल, सारे ये जीरो है। अब बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको साइन की इंपॉर्टेंस समझाई। अगर कोई काम आपकी एनर्जी बढ़ाने में योगदान कर रहा है तो पॉजिटिव, घटाने में योगदान कर रहा है तो नेगेटिव। पैसा निकालना और डालना है बस, एनर्जी निकालना और डालना है बस। अगर कोई वर्क पॉजिटिव है मतलब वो एनर्जी डाल रहा है, पैसे डाल रहा है, नेगेटिव है मतलब वो पैसे निकाल रहा है, जीरो है मतलब कुछ नहीं, ठीक है, दैट्स ऑल। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का 100%। ये फोटोज बनानी चाहे तो फोटोज आप आराम से ऐसे बना सकते हैं। बच्चे बोलेंगे सर हमारे हिसाब से फोटोज बनाइए ना, लीजिए ये ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स F1 लग रहा है, एक फोर्स F2 लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, आपके हिसाब से फोटो बना रहा हूँ और साथ साथ मेरे हिसाब से नोट करते चलो, ये नॉर्मल और ये एमजी, ठीक है। अरे थोड़ा सा इससे क्या होता है, थोड़ा सा ठीक है भाई, हमने कभी ऐसे डायग्राम नहीं बनाए, लेकिन जब टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए तो बढ़िया है ना, टेक्नोलॉजिया, ठीक है, बढ़िया, देखने में भी अच्छा लगता है। तो दो लड़के हैं या दो लड़कियां हैं तो ऐसा ही काम करेंगे। अब आएंगे बेटा एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, ये दो लड़के हैं या दो लड़कियां भी बना सकते हो, ये ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है, क्लियर, पक्का। ये फोटो हो गई। अब आ रहा है बेटा यहाँ का, अब आ रहा है यहाँ का, ये लगा रहा है बेटा फोर्स F1 इधर, ये लगा रहा है बेटा, ये लगा रही है फोर्स F2 इधर, और मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इधर है। इसमें हो सकता है कुछ बच्चे गुस्सा हो जाए, इधर ही है डिस्प्लेसमेंट बेटा, इधर ही है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ गए। ये साइन वाइन बार बार बच्चा हेडिंग लिखना लग जाता है। मैं पीपीटी में सिर्फ इसलिए छोड़ता था हेडिंग कि भाई बच्चे को ध्यान रहे मैंने यहाँ क्या समझाया था। ये रहा, और डिस्प्लेसमेंट इधर है। इस बार वर्क डन बाय फोर्स F1, अभी सिर्फ साइन बता रहा हूँ, फोर्स F1 बेटा ये नेगेटिव है, क्योंकि देखो ये गर्ल है, ये ऑलरेडी इस डब्बे को इधर लेके जा रही है, और ये बच्चा झूल गया, ना मेरे को इधर नहीं ले जाने देना है, ठीक है। तो इसने ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ने नहीं दिया भाई, घटने दे रहा है, ये घटाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ब्लॉक भले इधर जा रहा है भाई, गर्ल ने फोर्स F2 लगाया, F2 ज्यादा पावरफुल F1 से, ठीक है, वो ब्लॉक को आराम से लेके जा रही थी, ये लड़का आ गया, नहीं हम नहीं लेके जाने देंगे, या मान लो ये अपना सामान लेके घर छोड़ के जा रही थी, ये बच्चा आ गया, नहीं भैया हम नहीं जान देंगे, तो मुद्दा वही है, ठीक है। तो ये इसका अकेला फोर्स स्पीड बढ़ा रहा था, इसने आके स्पीड बढ़ाने को हैम्पर किया, मतलब अरे अंग्रेजी बोल गया,
स्पीड बढ़ने नहीं दे रही, ठीक है। हाँ, वर्क डन बाई फोर्स F2, ये आएगा बेटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि F1 इधर लगाया, F2 इधर लगाया, तो एक्चुअली ये पैसे का हिसाब किताब है। आपके अकाउंट में पैसे आए तो पॉजिटिव, गए तो नेगेटिव। मतलब वर्क ने एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश की तो पॉजिटिव है, घटाने की कोशिश की तो नेगेटिव है, और कुछ नहीं कर रहा। अरे किसी के और के अकाउंट में पैसा डाला या निकाला तो आपके अकाउंट में थोड़ी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स तो कोई मतलब नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता एनर्जी में, बदलाव ही नहीं कर सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? ये लिख सकते हैं। अगला एग्जांपल है सेम वही सेम फोटो है, ये तो ये नहीं ड्रॉ करना है, ये बस इतना क्लियर है। मेरे हिसाब से इतना फास्ट लिख सकते हो। अब 90 डिग्री वाला खेल क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। वैसे 90 डिग्री वाला खेल, जैसे मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं बेटा, आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये नॉर्मल है बाबू, ये mg है। तो याद रखिएगा, भले ही आपने इसको उठा रखा है, फिजिक्स के हिसाब से आपका वर्क डन 0 है, क्योंकि बच्चा कहता है मैंने तो काम किया। अब क्या होता है बेटा, आपको वर्क अंग्रेजी वाला और आप फिजिक्स वाला वर्क आप दोनों को कर देते हो मिक्स, और फिर हम उस मिक्स से वहां आंसर लिखते हैं, ठीक है। सवाल आया तो सवाल पढ़ते हम कहते हैं गालिब की गजल याद करेंगे हम, ठीक है। अरे गालिब की गजलें अच्छी है, सुनने में मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो फिजिक्स सॉल्व करने काम थोड़ी आएगी यार, फिजिक्स सॉल्व करने काम थोड़ी आएगी कि गालिब की गजल से इसका आंसर निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। वो अच्छी बात है, जब आप एग्जाम देके आ जाए तब सुने, ठीक है। तो मुद्दा क्या है, नॉर्मल इधर है कि बच्चा कह रहा है कि ये पिज्जा, मान लीजिए आप ही की फोटो बनाइए, ये बहुत सारे पीडब्ल्यू के मॉड्यूल लेके जा रहे हो, अरे गिफ्ट लेके जा रहे हो, 6 ही सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये गिफ्ट लेके जा रहे हो, तो आपको लगता है इस गिफ्ट को उठाने में मेरे को काम करना पड़ रहा है, सर गिफ्ट को उठा के रखने में काम करना पड़ रहा है। ये देसी अंदाज छोड़ देना बेटा। ये सवाल इसीलिए कि सर ये भारी बक्से को उठा के जो है उठा के रखने में काम करना पड़ रहा है, मैं इधर लेके गया तो सर देखो मैंने काम, मेरे हाथों ने काम किया, आपके हाथों ने अगर नॉर्मल ऊपर लगाया बेटा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 बेटा। फिजिक्स ये है, आपकी फील नहीं चाहिए मुझे, वर्क डन बाय mg 0 बेटा, आपकी फील नहीं चाहिए। डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया। बच्चा ये अरे बेवकूफियां ज्यादा करता है, सब्जेक्ट आसान होता है, हम उसमें अपना फील का तड़का लगाते हैं कि सर भारी बक्से को उठा के मैं चल रहा हूँ, भारी बक्से को उठा के चल रहे हो बाबू, तो अच्छी बात है कि सर इसको उठा के, वो तुम्हारे फोर्स का खेल है, वो वर्क नहीं है, तुम उसे फील गलत कर रहे हो। फील तुम बहुत सारी चीजों को गलत करते हो, अब क्या क्या बताऊं मैं, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है, चलो पक्का है ना, दैट्स ऑल। ये कार वाला एग्जांपल वगैरह मैं सब समझा चुका हूँ, कार को ब्रेक। अब देखिएगा वर्क यहाँ भी आता है। अगर मान लीजिए इसमें बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल सवाल आते हैं कि मान लीजिए मैन ने बकेट को ऊपर खींचा और मैन ने बकेट को नीचे डाला, दोनों में वर्क डन क्या है, ठीक है। पहला है बेटा एग्जांपल, ठीक है, पहला एग्जांपल है, यहाँ पर एक कुआं है, यहाँ एक कुआं है बाबू, ठीक है, कुआं है, उसके अंदर एक बकेट है बाबू, एग्जांपल नंबर 1, और यहां से एक इंसान इसको पुली से खींच रहा है। मैं आपके साथ साथ फोटो बनाऊंगा, ठीक है, आपके साथ साथ फोटो बनाऊंगा, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो अब मैं आपको इसके साइन की इंपॉर्टेंस भी यही समझा दूंगा। आपको फिजिक्स वाइज फील करना है, डी है, ये mg है, ठीक है। अभी इसके अलावा मैंने कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस इतना सा दिया है, इस आदमी की फोटो खींचिए, इस आदमी की फोटो खींचिए, जैसे ये फोटो है, ये बाल्टी है बेटा, ये बाल्टी है, ये आदमी है, ये रस्सी है, टेंशन है, mg है। वर्क डन बाय टेंशन का साइन बताओ, चलो वर्क डन बाय टेंशन का साइन बताओ, चलो यहां तक समझ में आया नहीं आया? अभी तो मैं वर्क डन के साइन पे हूँ, सवालों पे तो अब आऊंगा। तो एनर्जी को, वर्क को आपको फील नहीं करना, जो डे टू डे लाइफ में आप बोलते हो ना कि काम किया नहीं किया, उस तरीके से वर्क को मत फील कीजिएगा। वो तो क्या हुआ, फिजिक्स वाले वर्क को लोगों ने इंग्लिश में ले लिया और इंग्लिश में लेने के बाद में ऐसी तैसी कर दी। आप देखेंगे बहुत सारे जो मीडिया पर्सन होते हैं वो कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ है। क्या थर्ड लॉ है? उसने एक थप्पड़ मारा तो उसने 2 थप्पड़ मारे। मैंने कहा भाई साहब ये न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एक्शन की डबल रिएक्शन, उसने 3 मार दिए तो, 5 मार दिए तो, नहीं मारा तो वो क्या होता है, ये होता है। ये जितने भी बड़े लोग होते हैं वो क्या होता है, लॉस को इनमें लैंग्वेज में डालते हैं। तो ऐसे ही लैंग्वेजेस
न्यूटन ने 400 साल पहले बना दिया था, वर्क को लोगों ने आम बोलचाल में भी शामिल कर लिया। हाँ बताइए, वर्क डन बाय टेंशन बताइए, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव बताइए जल्दी से, वर्क डन बाय टेंशन। मैंने सिर्फ ये फोटो दिखाई है कि इंसान है, उसने रस्सी पकड़ रखी है, बाल्टी कुएं के अंदर है, बस इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन। हाँ अब हमारे